नमस्कार। उद्यमिता मित्र बिहार से अमित मधुकर का आपको बहुत बहुत नमस्कार। बिहार के सभी लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो एक्सपेक्टेड चीज़ था उसको हम अभी तक क्लियर नहीं कर पाए थे। क्योंकि बहुत सारे लोग ने डीपीआर और पीपीआर के बारे में बहुत सारा सवाल पूछा था कि किस तरह का डीपीआर और पीपीआर होगा। तो मैं आज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डीपीआर और पीपीआर तो मैं आज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि डीपीआर और पीपीआर बहुत थोड़ा सा चीज है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आज हम आपको डिस्कस करना चाहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ सीएम उद्यमी योजना बिहार। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें हैं, स्टेप्स है जो आपको हम अभी बताएंगे और आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है, सो मेरा एक वीडियो भी आया था प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फंडा, उसमें भी हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था। लेकिन इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको मैं क्लियर करूंगा कि पीपीआर और डीपीआर क्या होता है। पीपीआर प्रिपरेटरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट सोर्स से डाटा कलेक्ट किया जाता है और उन सारे डाटा को कंपाइल करके एक फाइनल रिपोर्ट बनता है, जिसको हम डीपीआर प्रोजेक्ट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। लेकिन अभी बता देते हैं कि पीपीआर में प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा सबको हम कलेक्ट करके एक कंपाइल करके डीपीआर बनाते हैं। पीपीआर में क्या होता है कि डाटा हम पहले प्रोजेक्ट से संबंधित सारे डाटा को कलेक्ट करते हैं और सारे डाटा को हम कंपाइल करते हैं, जो उसका एक मेथड्स है, उस मेथड्स पर हम ले जाएंगे आपको। लेकिन अभी बता देते हैं कि प्रिपरेटरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी का जो एलिमेंट्स है उसको हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ताकि जब हम डीपीआर बनाएं तो डीपीआर बनाने में उसका यूज हो सके। मान लेते हैं कि हम एक मसाला उद्योग का प्रोजेक्ट के लिए बात करते हैं, सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है कि उसका मार्केट क्या है, उसके बाद उसमें कौन कौन सी मशीनरी लगेगी, उसका रेट क्या है, वो कहाँ से मिलता है, मैन पावर कितना लगेगा, बिजली किस तरह का लगेगा, उसका लाइसेंसिंग का क्या प्रक्रिया है, और प्रोजेक्ट में मार्केट में कितना सेल रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं। उन सारे चीजों को हम डिस्कस करते हैं, उसको पहले डाटा कलेक्ट करते हैं। आपको इस समय जिस भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उन सारे प्रोजेक्ट में आपको डाटा को कलेक्ट करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप पीपीआर अभी आपके माइंड सेट में डायरी में लिखना पड़ेगा कि किस चीज का क्या रेट है, कहाँ मिलेगा और उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। क्योंकि अब आप बिहार के उद्यमियों में आपका जो है सो नाम आ रहा है और आप फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर होंगे। वहां पे आपको हर डाटा को उपलब्ध कराना आपका कर्तव्य है, ताकि वो डाटा जब उपलब्ध होगा तभी आप उस प्रोजेक्ट को और प्रॉफिटेबिलिटी को आप डिस्कस कर सकते हैं। वैसे आप प्रोजेक्ट को समझने के लिए सारे डाटा को आज से ही आप डायरी में शुरू कर दीजिए कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट करूंगा तो उसमें किन किन चीजों की जरूरत है, कहां कहां से वो प्रोजेक्ट आएंगे और कैसे कैसे प्रोजेक्ट होगा। उन सारे डाटा को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम पीपीआर बोलते हैं। वो प्रिपरेटरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, जिसका जो एक रफ में ट्रायल बैलेंस शीट की तरह बनता है और उसका एक रफ डाटा होता है। जब उसको कैलकुलेट करते हैं और पूरा प्रिपरेटरी डाटा को फाइनल फॉर्मूला पर बिठा के जब हम पीपीआर से डीपीआर बनाते हैं, और पीपीआर और डीपीआर में क्या अंतर है वो बहुत विशद नहीं है, उस पर ज्यादा हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप लोग को ट्रेनिंग में किस तरह का प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ेगा, किस तरह का प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ाया जाएगा और उसमें क्या क्या डाटा करीब करीब है, उन सारे डाटा को हम यहाँ पे आपको बताएंगे। और ये डाटा अगर पहले से ड्रिल करके रखते हैं तो जब आपको ट्रेनिंग के लास्ट टाइम में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद आपको एक कोटेशन देना होगा। जो प्रोजेक्ट में आपने मशीन को मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देना पड़ेगा। उसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर आपका सैंक्शन होगा अमाउंट, वही अमाउंट आपको भविष्य में जो मिलने वाली पैसा है उसकी उपयोगिता दिखा के आपको काम करना पड़ेगा। तो हम आइए आपको बताते हैं कि डीपीआर में कौन कौन से बिंदु पर हम डिस्कस करेंगे आगे। डीपीआर में मूल रूप से आपको दो तीन चीजों का चर्चा रहता है। पहले नंबर तो आपका उसमें सीएम उद्यमी योजना का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका चर्चा रहेगा ऊपर में। उसके बाद आपका नाम होगा,
पता होगा और आपका जो सो मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के फर्स्ट स्टैंजा में आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको भर देना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। मान लेते हैं कि किसी का CMEBC 20219334404313 ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर का एंट्री करना पड़ेगा। उसके बाद नाम लिखना पड़ेगा, आपका क्या नाम है, आपका पता क्या है, इसके बाद मोबाइल नंबर क्या है, ये मोबाइल नंबर भी एंट्री करना पड़ेगा। उसके बाद आपका कोटि भी दर्शाना होगा, किस कोटि के आप हैं, और लास्ट इसके नीचे आपका होगा आपका प्रोजेक्ट किस तरह का है, प्रोजेक्ट किस तरह का है, यानी कि प्रोजेक्ट जो है वो सेवा से संबंधित है या फिर प्रोजेक्ट प्रोडक्ट से संबंधित है, उसको यहाँ पर विनिर्माण यानी तो सेवाओं के तौर पर आपको मेंशन करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। इसके बाद शुरू हो जाती है इसमें 2-3 चीजें। पहला चीज है कि आप उत्पादन कितना करना चाहते हैं। मान लेते हैं कि हम अभी मसाला उद्योग का चर्चा कर रहे थे, प्रोजेक्ट का जब हम चर्चा कर रहे थे मसाला से संबंधित, तो ध्यान रखिए उसमें कई चीज आएगी। पहले नंबर तो आपको कितना उत्पादन होता है, उत्पादन का आपको इसमें चर्चा रहेगा। उत्पादन में आपको मिलेगा मान उत्पादन जो होगा उसके बारे में हम इसको चर्चा करते हैं। मान लेते हैं कि मसाला के लिए, मसाला का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें हम ऐसे लिखेंगे कि 1 नंबर में हम बनाते हैं हल्दी पाउडर, दूसरा नंबर में बनाते हैं मिर्ची पाउडर, तीसरा नंबर में बनाते हैं धनिया पाउडर, इसके बाद चौथा नंबर में गरम मसाला और 5वां नंबर में सब्जी मसाला। मान लेते हैं कि हम 5 प्रोडक्ट पर डिस्कस करना चाह रहे हैं और 5 प्रोडक्ट को कितना बनाएंगे, उसका रेट क्या होगा और उसका मार्केट वैल्यू क्या है, उस पर हम यहाँ पर बताएंगे आपको। मान लेते हैं कि मसाला का जो रेट है वो 100 रुपये किलो है, सपोज मान लेते हैं 100 रुपये किलो, और ये है 120 रुपये किलो, ये है 100 रुपये किलो, और गरम मसाला है 400 रुपये किलो, और सब्जी मसाला है 300 रुपये किलो। अब हम कितना उत्पादन करेंगे इसके बारे में आपको कैलकुलेशन करना है कि अगर ये हल्दी पाउडर है, अगर वो एक साल में 300 दिन का होता है, 1 महीने 25 दिन का होता है, और पूरे महीने में एक 30 दिन का जो महीना है उसमें 25 दिन का वर्किंग डे माना जाता है, जो एक शिफ्ट में 8 घंटे का वर्किंग डे होता है, और आपको 30 दिन के अंदर में 25 दिन ही काउंट किया जाएगा। तो 12 महीने में 25 गुने 12 300 दिन लगभग काम करना पड़ेगा। और 300 दिन में मान लेते हैं कि एक दिन में अगर 100 किलो करते हैं तो 300 दिन में कितना होगा, 300 किलो, 300 किलो गुने 300, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप मान लेते हैं कि हर महीने हम जो है सो 200 किलो बेच लेते हैं, 200 या 300 किलो हम बेच लेते हैं। तो 300 केजी सब में हम गुना कर देते हैं, 300 केजी से सब में गुना कर देते हैं। अब इसका जो रिजल्ट होगा वो हम काउंट कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि 100 रुपए से 100 किलो आपका है और 300 रुपए का 300 केजी आपने बनाया है, तो उसका रेट कैलकुलेट कर लीजिए, और जो कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आएगा वो टोटल जोड़ लीजिएगा। वो टोटल जोड़ने के बाद आपको पता चलेगा कि एक साल में यानी 300 दिन में हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, सब्जी मसाला कुल मिला के कितना सेल हुआ, और जितना सेल हुआ उसका एक रेट लगा देंगे।